क्या तुम जानते हो, दुनिया का सबसे कठिन पर्वत कैलाश नहीं है। सबसे कठिन पर्वत है तुम्हारा अपना डर, आलस्य और अहंकार। कैलाश हजारों साल से अड़िग खड़ा है, लेकिन सवाल यह है, क्या तुम अपने जीवन के तूफानों के बीच इतने ही मजबूत खड़े रह सकते हो? कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं, ये उस इंसान का प्रतीक है जो ऊंचाई पाने से पहले अपने भीतर की कमजोरियों को जीतना सीखता है। तो अगर जिंदगी में बड़ा बनना है, कैलाश से मिलने वाला ये सबक आखिर तक सुनना। कैलाश पर्वत का रहस्य और इतिहास, जहां प्रकृति, आस्था और रहस्य एक साथ खड़े हैं। कल्पना कीजिए, धरती पर एक ऐसी जगह जहां पहाड़ सिर्फ पत्थरों से बना हुआ नहीं लगता, जहां हवाएं सिर्फ चलती नहीं बल्कि जैसे कोई प्राचीन कहानी सुनाती है, जहां बर्फ सिर्फ सफेद नहीं दिखाई देती बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे पर्वत को मौन की चादर से ढक दिया हो, और जहां इंसान पहुंचकर अपने कदमों से ज्यादा अपने भीतर की यात्रा को महसूस करने लगता है। ये कहानी है कैलाश पर्वत की, एक ऐसा पर्वत जिसके बारे में जितना कहा गया उससे कहीं ज्यादा उसके बारे में महसूस किया गया है। एक ऐसा पर्वत जिसे देखने के लिए लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं, कठिन रास्तों से गुजरते हैं, ऊंचाई, ठंड, थकान और शरीर की सीमाओं को चुनौती देते हैं, लेकिन फिर भी कैलाश की ओर जाने वाले व्यक्ति की सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं होती, वो यात्रा भीतर की होती है। क्योंकि कैलाश को केवल आंखों से देखने की कोशिश करोगे तो तुम्हें एक विशाल पर्वत दिखाई देगा, लेकिन अगर उसे इतिहास, संस्कृति, आस्था और रहस्य की आंखों से देखने की कोशिश करोगे तो शायद तुम्हें एक ऐसा प्रतीक दिखाई देगा जो हजारों वर्षों से मनुष्य से एक ही प्रश्न पूछ रहा है। तुम बाहर की दुनिया जीतने निकले हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपने भीतर की दुनिया को जीतने की कोशिश की है? कैलाश पर्वत आज के तिब्बत क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत पवित्र पर्वत है। इसकी ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर मानी जाती है। इसके आसपास का क्षेत्र हिमालय की विशाल और कठोर भौगोलिक दुनिया का हिस्सा है, लेकिन कैलाश की पहचान उसकी ऊंचाई से नहीं बनी। उसकी पहचान बनी उसके रहस्य से, उसकी आस्था से, उसकी हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक स्मृतियों से, और सबसे बढ़कर उस मौन से जो इस पर्वत के चारों ओर फैला हुआ महसूस होता है। हिंदू परंपरा में कैलाश को भगवान शिव का निवास माना जाता है। शिव, वो शक्ति जो विनाश में भी सृजन देखती है, वो चेतना जो संसार से अलग होकर भी संसार के केंद्र में खड़ी दिखाई देती है, वो योगी जो राजमहलों में नहीं, हिमालय के मौन में दिखाई देता है। शिव के लिए कैलाश केवल एक स्थान नहीं है, ये एक प्रतीक है स्थिरता का, वैराग्य का, ध्यान का और उस चेतना का जहां इच्छाओं का शोर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। कल्पना कीजिए, एक तरफ पूरी दुनिया भाग रही है, लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, सम्मान के पीछे भाग रहे हैं, नाम के पीछे भाग रहे हैं, दूसरों से आगे निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और उसी दुनिया के बीच एक विशाल पर्वत हजारों वर्षों से बिल्कुल शांत खड़ा है। न उसे किसी से आगे निकलना है, न किसी को पीछे छोड़ना है, न किसी को अपनी महानता साबित करनी है। वो बस खड़ा है, मौन, स्थिर, अडिग। और शायद यही कैलाश का पहला रहस्य है। जो वास्तव में ऊंचा होता है उसे अपनी ऊंचाई बताने की आवश्यकता नहीं होती। कैलाश की आध्यात्मिक महत्ता केवल हिंदू परंपरा तक सीमित नहीं है। तिब्बती बौद्ध परंपरा में भी ये पर्वत अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसे कांग रिनपोछे अर्थात कीमती हिम रत्न जैसे नामों से संबोधित किया जाता है। जैन परंपरा में भी कैलाश क्षेत्र से जुड़ी पवित्र मान्यताएं मिलती है। बोन परंपरा, जो तिब्बत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं में से एक है, उसमें भी इस पर्वत का विशेष स्थान है। सोचिए, एक ही पर्वत, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग धार्मिक दृष्टिकोण, अलग अलग कथाएं, लेकिन सम्मान, लगभग समान। यही बात कैलाश को सिर्फ एक भौगोलिक संरचना से कहीं अधिक बना देती है।
क्योंकि इतिहास में ऐसे बहुत कम स्थान हैं जहां विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं ने एक ही पर्वत को इतनी गहरी श्रद्धा से देखा हो। और यही कारण है कि कैलाश के चारों ओर केवल भूगोल नहीं है, कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं, तीर्थयात्राएं हैं, प्रार्थनाएं हैं और हजारों वर्षों से मनुष्य के भीतर उठते हुए वही पुराने प्रश्न हैं। मैं कौन हूं? जीवन का उद्देश्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या है? क्या मनुष्य केवल शरीर है? क्या चेतना की कोई ऐसी अवस्था है जहां इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं? और क्या वास्तव में कोई ऐसी ऊंचाई है जहां पहुंचकर मनुष्य स्वयं को नए रूप में देख सकता है? शायद इन्हीं प्रश्नों ने कैलाश को रहस्यमय बनाया। कैलाश से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध परंपराओं में से एक है इसकी परिक्रमा। तीर्थयात्री पर्वत की परिक्रमा करते हैं, जिसे अलग अलग परंपराओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये परिक्रमा केवल पैरों से किया गया चक्कर नहीं है। उन लोगों के लिए ये श्रद्धा की यात्रा है, किसी के लिए प्रार्थना, किसी के लिए आत्मशुद्धि, किसी के लिए जीवन की कठिनाइयों से ऊपर उठने का प्रतीक, और किसी के लिए अपने अहंकार के सामने झुकने का एक अवसर। क्योंकि पर्वत के सामने इंसान अचानक महसूस करता है कि उसकी सारी उपलब्धियां कितनी छोटी है। जिस शरीर पर उसे इतना घमंड है, वो कुछ घंटों की कठिन यात्रा में थक जाता है। जिस धन पर उसे गर्व है, वो उस ऊंचाई पर उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं होता। जिस पद को वो अपनी पहचान समझता है, वो पहाड़ के सामने कोई अर्थ नहीं रखता। और जिस अहंकार के कारण वो दूसरों को छोटा समझता था, वही अहंकार पर्वत की विशालता के सामने चुप हो जाता है। शायद इसलिए तीर्थयात्रा का वास्तविक अर्थ मंजिल तक पहुंचना नहीं है। वास्तविक अर्थ है यात्रा के दौरान अपने भीतर कुछ छोड़ देना। कैलाश के आसपास का प्राकृतिक क्षेत्र भी अपने आप में अद्भुत है। मानसरोवर और राक्षसताल जैसी झीलें इस क्षेत्र की भौगोलिक और धार्मिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानसरोवर, जिसका नाम ही भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में एक गहरे प्रतीक की तरह लिया जाता है। मानस अर्थात मन और सरोवर अर्थात झील। एक ऐसा सरोवर जिसका नाम ही मन की शुद्धता की कल्पना से जुड़ जाता है। कितना सुंदर विचार है। एक तरफ बाहर का संसार लगातार बदल रहा है और दूसरी तरफ मनुष्य हजारों वर्षों से एक ऐसी जगह की कल्पना करता रहा है जहां उसका मन निर्मल जल की तरह शांत हो जाए। शायद यही कारण है कि कैलाश की यात्रा केवल पर्वत तक पहुंचने की यात्रा नहीं लगती। लेकिन कैलाश का रहस्य यही समाप्त नहीं होता। कैलाश को लेकर अनेक रहस्यमय दावे, लोक कथाएं और आधुनिक कल्पनाएं भी प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे पृथ्वी की किसी विशेष ऊर्जा से जोड़ते हैं। कुछ लोग इसके आकार को असाधारण मानते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि पर्वत की आकृति किसी पिरामिड जैसी दिखाई देती है। कुछ लोग इसके आसपास समय, ऊर्जा या चुंबकीय प्रभावों से जुड़े रहस्यमय विचार प्रस्तुत करते हैं। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। कैलाश के बारे में इंटरनेट पर अनेक दावे मिलते हैं, लेकिन उनमें से हर दावा वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है। रहस्य और प्रमाण एक ही चीज नहीं होते। और शायद कैलाश की सुंदरता इस बात में भी है कि हमें हर रहस्य का उत्तर तुरंत नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ स्थान प्रश्न बनकर ही अधिक शक्तिशाली रहते हैं। अगर हर रहस्य का उत्तर मिल जाए तो रहस्य समाप्त हो जाता है। कैलाश हमें शायद यही सिखाता है, हर चीज को साबित करना आवश्यक नहीं होता। कुछ चीजों को समझने के लिए अनुभव करना पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ अंधविश्वास नहीं है। आस्था का अर्थ ये नहीं कि हम हर कहानी को तथ्य मान लें, और विज्ञान का अर्थ ये भी नहीं कि हम हर उस अनुभव का मजाक उड़ाएं जिसे अभी पूरी तरह समझा नहीं गया। सच्ची समझ इन दोनों के बीच संतुलन खोजती है। यही कैलाश की गहराई है। यहां आस्था भी है, प्रकृति भी है, इतिहास भी है और रहस्य भी। कैलाश का आकार भी अपने आप में अत्यंत विशिष्ट दिखाई देता है। दूर से देखने पर इसका शिखर और उसकी बर्फ से ढकी संरचना एक अद्भुत दृश्य बनाती है। लेकिन पर्वत की असली शक्ति उसकी सुंदरता से भी आगे है। ये एक ऐसा पर्वत है
जिसे आधुनिक पर्वतारोहण की सामान्य उपलब्धि के रूप में नहीं देखा जाता। कैलाश पर चढ़ाई को लेकर धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता बहुत गहरी है और इसकी चोटी पर चढ़ना सामान्य पर्वतारोहण की तरह स्वीकार्य नहीं माना जाता। ये बात भी अपने आप में सोचने योग्य है। मनुष्य ने दुनिया की अनेक ऊंची चोटियों पर विजय प्राप्त की, एवरेस्ट पर पहुंचा, अत्यंत कठिन पर्वतों को पार किया, समुद्र की गहराइयों में गया, अंतरिक्ष तक पहुंचा, लेकिन कैलाश के सामने मानव सभ्यता ने जीतने की भाषा को पीछे छोड़कर सम्मान की भाषा को चुना। और शायद यही सबसे बड़ा संदेश है। हर ऊंचाई जीतने के लिए नहीं होती, कुछ ऊंचाइयां झुकने के लिए होती है। हमारी पूरी आधुनिक दुनिया हमें सिखाती है, जीतो, आगे बढ़ो, सबको पीछे छोड़ो, अपना नाम बनाओ, अपनी शक्ति दिखाओ। लेकिन कैलाश जैसे स्थान हमें दूसरी भाषा सिखाते हैं। रुको, देखो, सुनो, झुको, समझो और फिर आगे बढ़ो। क्योंकि अगर तुम्हारी सफलता ने तुम्हें विनम्र नहीं बनाया तो शायद वो सफलता अधूरी है। कैलाश की सबसे बड़ी शक्ति शायद यही विरोधाभास है। ये एक विशाल पर्वत है, लेकिन इसकी शिक्षा विनम्रता की है। ये ऊंचा है, लेकिन मनुष्य को झुकना सिखाता है। ये कठोर चट्टानों से बना है, लेकिन इसके साथ जुड़ी आध्यात्मिकता भीतर की कोमलता की बात करती है। ये हजारों वर्षों से स्थिर है, लेकिन मनुष्य को परिवर्तन का अर्थ समझाता है। और शायद इसी कारण कैलाश आज भी लोगों को आकर्षित करता है, क्योंकि इंसान बाहर की दुनिया में जितना आगे बढ़ता गया, उतना ही उसके भीतर एक खालीपन भी पैदा होता गया। उसने शहर बनाए, महल बनाए, तकनीक बनाई, संपत्ति बनाई, लेकिन शांति वो अभी भी खोज रहा है। उसने दुनिया को जोड़ने के लिए इंटरनेट बना दिया, लेकिन अपने मन से जुड़ना अभी भी नहीं सीखा। उसने दूसरों से बात करने के लिए करोड़ों माध्यम बना लिए, लेकिन खुद से बात करने के लिए समय नहीं है। उसने ऊंची इमारतें खड़ी कर दी, लेकिन भीतर की नींव कमजोर रह गई। और शायद इसीलिए कैलाश आज भी आकर्षित करता है, क्योंकि वो हमें उन चीजों की याद दिलाता है जिन्हें आधुनिक जीवन ने पीछे छोड़ दिया। मौन, धैर्य, वैराग्य, प्रकृति, आत्मचिंतन और स्वयं से मुलाकात। कल्पना कीजिए, आप कैलाश के सामने खड़े हैं। चारों ओर ठंडी हवा है, आकाश विशाल है, बर्फ से ढके पर्वत आपके सामने हैं। आपके पास शायद कोई बड़ा भाषण नहीं है, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, कोई तालियां नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, बस आप है और पर्वत। उस क्षण आपको एहसास हो सकता है कि पूरी जिंदगी जिस पहचान के पीछे भागते रहे, वो पहचान कितनी अस्थायी है। आपका पद बदल सकता है, आपका बैंक बैलेंस बदल सकता है, आपकी प्रसिद्धि बदल सकती है, लोगों की राय बदल सकती है, आपकी परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन आपके भीतर जो चेतना सब कुछ देख रही है, वो सवाल करती रहती है, मैं वास्तव में कौन हूं? यही प्रश्न शायद कैलाश की सबसे गहरी यात्रा है। कैलाश बाहर एक पर्वत है, लेकिन भीतर एक दर्पण, और वो दर्पण आपके चेहरे को नहीं, आपके चरित्र को दिखाता है। अगर भीतर डर है तो शायद आपको अपनी कमजोरी दिखाई देगी। अगर भीतर अहंकार है तो आपको अपनी सीमाएं दिखाई देंगी। अगर भीतर बेचैनी है तो आपको अपने मन का शोर सुनाई देगा। और अगर भीतर शांति है तो शायद आपको पहली बार मौन की सुंदरता समझ आएगी। कैलाश का इतिहास केवल प्राचीन कथाओं में नहीं है, इसका इतिहास उन अनगिनत यात्रियों में भी है जिन्होंने पीढ़ियों से इसकी ओर यात्रा की। उन लोगों में जिन्होंने अपने जीवन के कठिन समय में यहां प्रार्थना की, उन साधकों में जिन्होंने पर्वतों के बीच ध्यान किया, उन तीर्थयात्रियों में जिन्होंने कठिन रास्तों पर अपने विश्वास को बनाए रखा, उन परिवारों में जिन्होंने कैलाश को केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि अपनी आध्यात्मिक परंपरा का हिस्सा माना। और यही किसी स्थान को इतिहास देता है। इतिहास सिर्फ तारीखों से नहीं बनता, इतिहास बनता है मनुष्य की स्मृतियों से, विश्वासों से,
कहानियों से, बलिदानों से, यात्राओं से और उन भावनाओं से जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। कैलाश का इतिहास इसी अर्थ में बहुत गहरा है। ये केवल पत्थरों का इतिहास नहीं, ये मानव चेतना के साथ एक लंबे संबंध का इतिहास है। और शायद यही वजह है कि कैलाश की चर्चा करते समय हमें केवल ये नहीं पूछना चाहिए कैलाश पर क्या रहस्य है, बल्कि हमें यह भी पूछना चाहिए कैलाश मनुष्य के भीतर कौन सा रहस्य खोलता है। शायद उत्तर बहुत सरल है। मनुष्य जिस चीज को बाहर खोजता रहता है, उसका एक हिस्सा उसके भीतर पहले से मौजूद है। शांति, साहस, धैर्य, अनुशासन, विश्वास और स्वयं को समझने की क्षमता। हम जीवन में अक्सर सोचते हैं कि हमारी समस्या बाहर है, पैसे की समस्या है, लोगों की समस्या है, समय की समस्या है, परिस्थितियों की समस्या है। लेकिन कई बार असली समस्या हमारे भीतर का असंतुलन होता है। कैलाश की स्थिरता हमें यही याद दिलाती है। बाहर तूफान हो सकता है, लेकिन भीतर पर्वत जैसी स्थिरता विकसित की जा सकती है। बाहर लोग आलोचना कर सकते हैं, लेकिन भीतर विश्वास रखा जा सकता है। बाहर परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन अपने सिद्धांतों पर खड़ा रहा जा सकता है। बाहर रास्ते कठिन हो सकते हैं, लेकिन कदम रुकने जरूरी नहीं। और यही कारण है कि कैलाश केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, एक जीवन दर्शन भी बन जाता है। एक पर्वत जो कहता हुआ प्रतीत होता है, ऊंचाई पाने के लिए पहले भीतर गहराई पैदा करो। आज मनुष्य सफलता चाहता है, लेकिन सफलता की कीमत नहीं देना चाहता। वो परिणाम चाहता है, लेकिन प्रक्रिया नहीं। वो सम्मान चाहता है, लेकिन अनुशासन नहीं। वो धन चाहता है, लेकिन धैर्य नहीं। वो मजबूत शरीर चाहता है, लेकिन कठिन अभ्यास नहीं। वो शांत मन चाहता है, लेकिन अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करना चाहता। कैलाश की यात्रा इसके बिल्कुल विपरीत है। यह आपको आराम नहीं देती, यह आपको चुनौती देती है। यह आपको आपकी सीमा का एहसास कराती है। और शायद जीवन भी यही करता है। जो कठिन रास्ते तुम्हें आज परेशान कर रहे हैं, वही तुम्हारे चरित्र की ऊंचाई बना रहे हैं। जिस संघर्ष से तुम भागना चाहते हो, शायद वही तुम्हें उस इंसान में बदल रहा है जिसे तुम बनना चाहते हो। जिस दर्द को तुम अपनी कमजोरी समझ रहे हो, शायद वही तुम्हारी शक्ति की शुरुआत है। कैलाश की बर्फ हमें बताती है कि ऊंचाई पर हवा पतली होती है। जितना ऊपर जाओगे, उतना ही वातावरण कठोर होगा। लेकिन जीवन में भी कुछ ऐसा ही है। जितना ऊंचा लक्ष्य, उतनी बड़ी जिम्मेदारी। जितनी बड़ी सफलता, उतना बड़ा अनुशासन। जितनी बड़ी पहचान, उतनी बड़ी परीक्षा। इसलिए अगर तुम्हारा रास्ता कठिन है, तो हर बार ये मत सोचो कि शायद तुम गलत रास्ते पर हो। कभी कभी कठिनाई इस बात का संकेत होती है कि तुम ऐसी ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो जहां हर कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कठिनाई को महिमा मंडित मत करो। दर्द को उद्देश्य मत समझो, बल्कि दर्द से सीखो। कठिनाई से मजबूत बनो और अपनी यात्रा को समझदारी से आगे बढ़ाओ। कैलाश का रहस्य केवल ये नहीं कि वो इतना पवित्र क्यों माना जाता है। एक और रहस्य है, इतने वर्षों बाद भी वो मनुष्य को आकर्षित क्यों करता है। शायद इसलिए क्योंकि मनुष्य के भीतर एक प्राचीन खोज आज भी जीवित है। वो खोज अपने मूल की, अपने अस्तित्व की, अपने उद्देश्य की। हम चाहे कितने भी आधुनिक हो जाए, हमारे भीतर वो प्रश्न कभी खत्म नहीं होगा, मैं इस दुनिया में क्यों हूं। शायद कोई पर्वत इस प्रश्न का अंतिम उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन कुछ पर्वत हमें प्रश्न पूछने की हिम्मत जरूर देते हैं। और कभी कभी सही प्रश्न मिल जाना ही सही उत्तर की शुरुआत होती है। कैलाश की ओर देखते हुए शायद हमें यह समझना चाहिए कि प्रकृति को जीतना नहीं, समझना है। धर्म को केवल मानना नहीं, जीना है। आस्था को केवल शब्दों में नहीं, चरित्र में उतारना है। और जीवन को केवल गुजारना नहीं, समझना है। कैलाश की चोटी को देखकर कोई कह सकता है ये एक पर्वत है, कोई कह सकता है ये भगवान शिव का धाम है, कोई कह सकता है
ये एक रहस्यमय प्राकृतिक संरचना है। कोई इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक मान सकता है, लेकिन शायद इन सभी दृष्टिकोणों के पीछे एक साझा अनुभव है। ये स्थान मनुष्य को छोटा नहीं करता, बल्कि उसे उसकी वास्तविक स्थिति का एहसास कराता है। और जब इंसान अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है, तभी वो वास्तव में बढ़ना शुरू करता है। क्योंकि जिस व्यक्ति को लगता है कि उसे सब पता है, उसके सीखने की संभावना समाप्त हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति कहता है मुझे अभी बहुत कुछ समझना बाकी है, वही आगे बढ़ता है। कैलाश का मौन शायद इसी विनम्रता की भाषा है। वो कोई घोषणा नहीं करता, वो किसी को बुलाता नहीं, वो किसी को रोकता नहीं, वो बस खड़ा रहता है। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि दुनिया में सबसे प्रभावशाली चीज हमेशा शोर नहीं होती। कभी कभी मौन भी बहुत कुछ कहता है। एक पर्वत का हजारों वर्षों तक स्थिर रहना हमें याद दिलाता है कि हर तूफान स्थायी नहीं होता। बर्फ आती है, बर्फ पिघलती है, बादल आते हैं, बादल चले जाते हैं, मौसम बदलते हैं, पीढ़ियां बदलती है, राज्य बदलते हैं, सभ्यताएं बदलती है, लेकिन पर्वत खड़ा रहता है। और यही जीवन का एक गहरा सत्य है। तुम्हारी जिंदगी में भी परिस्थितियां मौसम की तरह है। आज समस्या है, कल शायद नहीं होगी। आज असफलता है, कल सफलता हो सकती है। आज लोग तुम्हें नहीं समझ रहे, कल वही लोग तुम्हारी कहानी सुन सकते हैं। आज तुम्हारे पास कुछ नहीं, कल बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन इस पूरे परिवर्तन के बीच एक चीज स्थिर रखनी होगी, तुम्हारा चरित्र। यही तुम्हारा कैलाश है, तुम्हारा सिद्धांत, तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी आत्मा की वो ऊंचाई जिसे कोई परिस्थिति गिरा न सके। और शायद इसी कारण कैलाश की कहानी आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि ये केवल अतीत की कहानी नहीं, ये वर्तमान की जरूरत है। आज जब इंसान के पास जानकारी बहुत है लेकिन शांति कम है, संपर्क बहुत है लेकिन संबंध कमजोर है, सुविधाएं बहुत है लेकिन संतोष कम है, शब्द बहुत है लेकिन मौन कम है, तब कैलाश हमें वापस उस मूल प्रश्न की ओर ले जाता है। तुम्हारे पास कितना है? नहीं, तुम भीतर से कितने हो? कैलाश की वास्तविक ऊंचाई शायद उसकी 6,638 मीटर की ऊंचाई में नहीं है। उसकी वास्तविक ऊंचाई उन अर्थों में है जो मनुष्य ने हजारों वर्षों में उसके साथ जोड़ दिए। वो ऊंचाई जहां धर्म और प्रकृति मिलते हैं, जहां इतिहास और वर्तमान एक दूसरे को छूते हैं, जहां रहस्य और तर्क साथ साथ चलते हैं, जहां पर्वत बाहर दिखाई देता है लेकिन यात्रा भीतर होती है। और शायद यही कैलाश का सबसे बड़ा रहस्य है। वो तुम्हें अपने पास बुलाकर तुम्हें अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। तुम कैलाश की ओर जाते हो, लेकिन रास्ते में खुद से मिलते हो। तुम पर्वत की परिक्रमा करते हो, लेकिन धीरे धीरे अपनी इच्छाओं, अपने डर, अपने अहंकार और अपनी सीमाओं की भी परिक्रमा करने लगते हो। तुम शिखर को देखते हो, लेकिन अंत में समझते हो कि असली शिखर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। और जब ये समझ आने लगती है तो जीवन बदलने लगता है। तुम हर आलोचना पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, हर असफलता पर टूटना बंद कर देते हो, हर सफलता पर घमंड करना बंद कर देते हो। तुम समझने लगते हो कि जीवन कोई सीधी सड़क नहीं। कैलाश से सफलता का सूत्र, ऊंचाई पाने के लिए भीतर का पर्वत जीतना। कभी आपने सोचा है कि दुनिया में सबसे कठिन पर्वत कौन सा है? क्या वो पर्वत जो हजारों मीटर ऊंचा है? क्या वो पर्वत जिसकी चोटियों पर बर्फ जमती है? क्या वो पर्वत जहां हवा इतनी पतली हो जाती है कि हर सांस एक चुनौती बन जाती है? या फिर वो पर्वत जो दिखाई नहीं देता, वो पर्वत जो हर इंसान के भीतर खड़ा है, जिसकी चोटियां है डर, जिसकी घाटियां है शक, जिसकी चट्टानें हैं आलस्य, जिसकी बर्फ है भावनात्मक ठंडापन, जिसकी खड़ी चढ़ाई है अनुशासन, और जिसकी सबसे ऊंची चोटी है अहंकार पर विजय। यही वो पर्वत है जिसे हर इंसान को अपने जीवन में चढ़ना पड़ता है। और शायद इसी कारण कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, एक प्रतीक बन जाता है।
एक ऐसा प्रतीक जो हमें बताता है कि जीवन में असली ऊंचाई बाहर नहीं, अंदर बनती है। हम अक्सर सफलता को बाहर की चीजों से मापते हैं। कितना पैसा है, कितनी बड़ी नौकरी है, कितनी प्रसिद्धि है, कितने लोग जानते हैं, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना बड़ा घर है, कितनी उपलब्धियां हैं। लेकिन अगर सफलता केवल इन चीजों का नाम होती तो दुनिया के सबसे अमीर लोग हमेशा सबसे शांत होते, सबसे प्रसिद्ध लोग हमेशा सबसे संतुष्ट होते, सबसे शक्तिशाली लोग हमेशा सबसे खुश होते। लेकिन वास्तविकता हमें कुछ और बताती है। बाहर की उपलब्धियां अंदर की शांति की गारंटी नहीं देती। इसलिए सफलता की असली यात्रा उस दिन शुरू होती है जब इंसान दूसरों को हराने की इच्छा से आगे बढ़कर अपने पुराने रूप को हराने की इच्छा पैदा करता है। यही कैलाश का पहला सूत्र है। तुम्हारा सबसे बड़ा मुकाबला दुनिया से नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा मुकाबला तुम्हारे कल वाले स्वरूप से है। आज अगर तुम आलसी हो तो तुम्हें किसी और को हराने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने आलस्य को हराना है। अगर तुम डरते हो तो तुम्हें किसी और से बहादुर बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने डर के बावजूद कदम उठाना है। अगर तुम बार बार असफल होते हो तो तुम्हें दुनिया को दोष देने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना है। अगर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता तो तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने काम को इतना मजबूत बनाना है कि परिणाम खुद बोलने लगे। कैलाश हजारों वर्षों से स्थिर खड़ा है। वो किसी से तुलना नहीं करता, वो किसी दूसरी चोटी को देखकर ये नहीं सोचता मैं उससे ऊंचा क्यों नहीं हूं। और शायद यही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। हम अपने रास्ते पर कम, दूसरों के रास्ते पर ज्यादा नजर रखते हैं। वो आगे निकल गया, उसके पास ज्यादा पैसा है, उसकी नौकरी बेहतर है, उसका घर बड़ा है, उसके पास ज्यादा फॉलोअर्स है, उसकी जिंदगी ज्यादा अच्छी है। और धीरे धीरे हम अपनी यात्रा भूल जाते हैं। लेकिन पर्वत कभी तुलना नहीं करता, वो बस अपनी जगह खड़ा रहता है। और यही सफलता का एक गहरा रहस्य है। अपनी ऊर्जा तुलना में नहीं, निर्माण में लगाओ। तुम्हें किसी और की जिंदगी नहीं बनानी, तुम्हें अपनी जिंदगी बनानी है। तुम्हें किसी और की गति नहीं चाहिए, तुम्हें अपनी दिशा चाहिए। क्योंकि अगर दिशा सही है तो धीमी गति भी तुम्हें मंजिल के करीब ले जाएगी, और अगर दिशा गलत है तो तेज गति भी तुम्हें गलत जगह पहुंचा देगी। आज दुनिया में बहुत सारे लोग तेजी से भाग रहे हैं, लेकिन सवाल यह नहीं है कि तुम कितनी तेजी से भाग रहे हो, सवाल है तुम किस दिशा में जा रहे हो। कैलाश की यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि ऊंचाई धीरे धीरे हासिल होती है। कोई व्यक्ति एक ही छलांग में पर्वत की चोटी पर नहीं पहुंचता। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर हजारों कदम। और यही जीवन है। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी रातों रात बदल जाए। आज मेहनत शुरू की, कल सफलता मिल जाए। आज बिजनेस शुरू किया, कल करोड़ों बन जाए। आज पढ़ाई शुरू की, कल एक्सपर्ट बन जाए। आज वर्कआउट शुरू किया, कल शरीर बदल जाए। लेकिन प्रकृति ऐसा काम नहीं करती। पर्वत एक दिन में नहीं बनते, नदियां एक दिन में रास्ता नहीं बनाती, पेड़ एक दिन में विशाल नहीं होते, और इंसान भी एक दिन में महान नहीं बनता। महानता छोटे छोटे सही निर्णयों का परिणाम है। हर दिन का अनुशासन, हर दिन की मेहनत, हर दिन की सीख, हर दिन का संयम, हर दिन का आत्म सुधार धीरे धीरे मिलकर चरित्र बनाते हैं। और चरित्र आखिरकार भाग्य से भी बड़ा प्रभाव पैदा कर सकता है, क्योंकि भाग्य तुम्हें अवसर दे सकता है, लेकिन उस अवसर का उपयोग तुम्हारा चरित्र करता है। कैलाश की ओर देखो, वो हमें शोर नहीं सिखाता, वो निरंतरता सिखाता है। वो हर दिन चढ़ने का अर्थ समझाता है। जीवन में भी यही नियम है। तुम्हें हमेशा मोटिवेटेड रहने की जरूरत नहीं, तुम्हें डिसिप्लिन रहने की जरूरत है, क्योंकि मोटिवेशन मौसम की तरह बदलती है। आज मन है, कल मन नहीं है। आज एनर्जी है, कल नहीं है। आज कॉन्फिडेंस है, कल डाउट है। लेकिन डिसिप्लिन कहता है मन हो या न हो, काम करना है। यही वो शक्ति है
जो सामान्य इंसान को असाधारण बनाती है। एक दिन की मेहनत तुम्हें सफल नहीं बनाएगी, लेकिन हजारों दिनों की लगातार मेहनत तुम्हें उस व्यक्ति में बदल सकती है जो सफलता को संभाल सके। यही भीतर का पर्वत है। कैलाश की चढ़ाई बाहर दिखाई देती है, लेकिन जीवन की चढ़ाई अंदर होती है। लोग तुम्हें बाहर से देखते हैं और कहते हैं ये कितना सफल है, लेकिन उन्हें ये नहीं दिखाई देता कि उस सफलता के पीछे कितनी बार तुमने अपने मन को समझाया था, कितनी रातें तुमने चिंता में बिताई थी, कितनी बार तुम गिरकर उठे थे, कितनी बार तुम्हें लगा था कि अब छोड़ देना चाहिए, कितनी बार लोगों ने तुम्हें कहा था तुमसे नहीं होगा, और फिर भी तुमने एक और कदम उठाया। यही सफलता है। सफलता का अर्थ कभी न गिरना नहीं है। सफलता का अर्थ है गिरने के बाद अपनी दिशा न खोना। कैलाश की यात्रा में रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। जीवन में भी रास्ता हमेशा आसान नहीं होगा। कुछ दिन तुम्हारे पक्ष में होंगे, कुछ दिन तुम्हारे खिलाफ। कुछ लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग तुम्हें डिस्करेज करेंगे। कुछ अवसर मिलेंगे, कुछ अवसर छिन जाएंगे। कुछ सपने पूरे होंगे, कुछ सपने टूटेंगे, लेकिन तुम्हारी यात्रा का निर्णय इन परिस्थितियों से नहीं होना चाहिए। तुम्हारी दिशा तुम्हारे उद्देश्य से तय होनी चाहिए, क्योंकि अगर हर मौसम के साथ तुम्हारा निर्णय बदलता रहेगा तो तुम कभी शिखर तक नहीं पहुंचोगे। एक दिन धूप देखकर आगे बढ़ोगे, अगले दिन बारिश देखकर रुक जाओगे, तीसरे दिन किसी की बात सुनकर दिशा बदल दोगे, चौथे दिन असफलता देखकर हार मान लोगे। फिर साल गुजर जाएंगे और तुम वही खड़े रहोगे। इसलिए जीवन में एक चीज तय करो, मैं परिस्थिति के अनुसार अपनी गति बदल सकता हूं, लेकिन अपना उद्देश्य नहीं। यही पर्वत जैसी मानसिकता है। पर्वत मौसम से प्रभावित होता है, लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ता। तुम्हें भी परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बदलनी चाहिए, लेकिन अपने मूल उद्देश्य को नहीं। अगर कोई रास्ता काम नहीं कर रहा तो रास्ता बदलो। अगर तरीका गलत है तो तरीका बदलो। अगर स्ट्रैटेजी असफल है तो स्ट्रैटेजी बदलो, लेकिन हर बार खुद को असफल मत घोषित करो, क्योंकि एक असफल प्रयास तुम्हारी पहचान नहीं है। एक असफल बिजनेस तुम्हारी पहचान नहीं है। एक फेल एग्जाम तुम्हारी पहचान नहीं है। एक रिजेक्टेड इंटरव्यू तुम्हारी पहचान नहीं है। एक खराब इन्वेस्टमेंट तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम वो व्यक्ति हो जो इन अनुभवों से सीखकर फिर खड़ा होता है। यही भीतर का कैलाश है। लेकिन सबसे खतरनाक पर्वत कौन सा है? डर। डर इंसान को शुरुआत करने से पहले ही रोक देता है। अगर असफल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर पैसा डूब गया तो, अगर नौकरी नहीं मिली तो, अगर बिजनेस नहीं चला तो, अगर लोगों ने रिजेक्ट कर दिया तो, और इसी अगर में पूरी जिंदगी निकल जाती है। कितने लोग अपने सपने इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। कितने लोग अपनी प्रतिभा इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि उन्हें आलोचना का डर होता है। कितने लोग नई शुरुआत इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें अपनी वर्तमान स्थिति खोने का डर होता है। लेकिन एक बात समझो, डर का समाप्त होना आवश्यक नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ना आवश्यक है। बहादुरी का अर्थ ये नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगता। बहादुरी का अर्थ है डर के बावजूद सही कदम उठाना, और हर सुबह तुम्हें ये याद दिलाए, ऊंचा उठना है तो पहले भीतर उठो, क्योंकि दुनिया तुम्हें कितनी ऊंचाई देती है ये हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन तुम अपने भीतर कितनी ऊंचाई पैदा करते हो ये तुम्हारे हाथ में है। और जब भीतर की ऊंचाई बढ़ती है तो बाहरी दुनिया की ऊंचाइयां अपने आप छोटी लगने लगती है। तब सफलता सिर्फ पैसा नहीं रहती, सफलता बन जाती है शांति, चरित्र, अनुशासन, ज्ञान, धैर्य, आत्मविश्वास, विनम्रता और अपने जीवन को एक अर्थ देने की क्षमता। यही वो सफलता है जो समय के साथ भी कम नहीं होती। यही वो ऊंचाई है जिसे कोई छीन नहीं सकता, और यही वो पर्वत है जिसे हर इंसान अपने भीतर खड़ा कर सकता है। इसलिए
आज से अपने जीवन की चढ़ाई शुरू करो। किसी बड़े अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। बस शुरुआत करो। एक छोटा कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और जब रास्ता कठिन हो तो कैलाश को याद करना, क्योंकि पर्वत तुम्हें यह सिखाने के लिए खड़ा है कि ऊंचाई कभी आसान नहीं होती, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य, अनुशासन और विश्वास के साथ चलता रहता है, एक दिन वही व्यक्ति उस ऊंचाई पर खड़ा होता है जहां से उसे समझ आता है सबसे कठिन पर्वत बाहर नहीं था, सबसे कठिन पर्वत मैं खुद था। और जिस दिन तुमने खुद को जीतना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारी असली सफलता की शुरुआत हो गई। याद रखना, कैलाश की सबसे बड़ी ऊंचाई उसकी चोटी में नहीं, उसकी स्थिरता में है। तुम्हारी जिंदगी में भी तूफान आएंगे, लोग रोकेंगे, असफलताएं मिलेंगी, लेकिन अगर तुम अपने भीतर का कैलाश खड़ा कर लेते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें आसानी से हिला नहीं सकती। दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतो, क्योंकि सबसे कठिन पर्वत बाहर नहीं होता, सबसे कठिन पर्वत इंसान खुद होता है। और जिस दिन तुमने खुद को जीत लिया, उस दिन तुम्हारी असली सफलता शुरू हो गई।